सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपने पिछली कक्षा में जो हमारा पाठ 1 पढ़ा था, आपने उसका अभ्यास कर लिया? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छे। आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। चलिए देखिए बच्चों, पहले आपको यहाँ चित्र दिए हैं तो चित्रों को देखो और समझो। पहले देखिए यहाँ पे दो मित्र हैं। क्या कह रहे हैं? वो एक बच्चा कहता है कि चलो खेलने चले, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है। ठीक है, देखो अपनी बात कहने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्यों में शब्दों का तथा शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों या वाक्यों की रचना में जो छोटी छोटी इकाइयां बच्चों आती है ना, वह वर्ण कहलाती हैं। और अर्थात क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखा आपने वर्ण क्या होते हैं? वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। जो हम भाषा बोलते हैं उसमें इन सब का प्रयोग होता है, जिसमें से सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, जैसे कि बच्चों खेलने शब्द में क्या है? ख जमा ए जमा ल जमा अ जमा न जमा ए, तो इसमें बच्चों 6 वर्ण है। और पढ़ना शब्द में बच्चों प जमा अ जमा ढ़ जमा अ जमा न जमा अ, तो ये क्या है बच्चों? इसमें 6 वर्ण है। ठीक है, समझ गए? आइए अब देखो बच्चों, यह भी जाने क्या लिखा है। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अब बच्चों वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। देखिए किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों वर्ण के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर। बच्चों ये जो वर्ड है ना हमारे बच्चों, वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला क्या है? स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। अब चलिए बोलिए मेरे साथ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ, तो ये है हमारे कुल 11 स्वर। अब देखिए स्वरों का प्रयोग। बच्चों स्वरों का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। पहला कि अपने मूल रूप में, जैसे कि अ आ ई, और बच्चों मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ, जैसे कि बच्चों देख रहे हैं क जमा अ, तो क्या बनेगा? क। ठीक है, अब देखो स्वर के भेद। बच्चों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों? 2 प्रकार के बच्चों। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। अच्छा, ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, इसकी संख्या 4 है। ये है बच्चों अ ई उ और री। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। व्यंजन के साथ ई उ और री की मात्राएं योग में लाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या बच्चों 7 है। तो ये है आ ई उ ए आए ओ आओ। समझ गए? अब आगे देखिए क्या है। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण है, अंग और आह। इनकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजन में। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, 2 ये अयोगवाह हैं। ठीक है, अयोगवाह देखो वर्णमाला में इन्हें स्वरों के साथ ही रखा जाता है। इनकी संख्या 3 है। बच्चों देखिए पहला क्या? अनुनासिक। ठीक है, यानी कि अंग। ठीक है, क्या है बच्चों? आ। अब देखिए जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिसका चिन्ह बच्चों देखने अभी चंद्र बिंदु के समान है, जैसे कि चांद और सांप। दूसरा क्या बच्चों? विसर्ग। ठीक है, ये क्या है? आहा। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका उच्चारण देखिए जैसे कि इसका चिन्ह बच्चों 2 बिंदु की तरह है। और फिर देखो इसका प्रयोग अतः, प्रातः, है ना। अब तीसरा है अनुस्वार, यानी कि ये अंग से अंगूर वाला। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती हो, ठीक है बच्चों, निकलती हुई प्रतीत होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ण के ऊपर जो है अनुस्वार लगाया जाता है इसमें, जैसे कि रंग, पंखा, अंतर, गंगा आदि। समझ गए? अब हमने सारे स्वर पढ़ लिए। अब देखिए व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने बच्चों? मूल व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन के भेद देखिए बच्चों। व्यंजन जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं इसके। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और बच्चों ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अच्छा स्पर्श व्यंजन देखिए। स्पर्श का अर्थ है छूना, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, यानी कि छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 है। कितनी बच्चों? 25 है। ठीक है, आओ तालिका द्वारा स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान को जाने। देखिए बच्चों जैसे कि पहले हमारे पास कुछ वर्ग है, उसमें आता है क वर्ग। व्यंजन इसमें आएंगे बच्चों क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। च वर्ग देखिए च, छ, ज, झ, इया। इसमें बच्चों ये तालु है इसका। ट वर्ग देखिए ट, ठ, ड, फिर ढ, फिर क्या है बच्चों? यहाँ पे ये अड़ था, फिर यहाँ पे ढ और ढ़ और ढ़। ठीक है, तो ये बच्चों मूढ़ा है। अब देखिए बच्चों त वर्ग त, थ, द, ध, न। इसका बच्चों स्थान दांत है। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इसका बच्चों ओष्ठ है। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे बढ़ने से पहले यह भी जाने पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ड़ और ढ़।
पर वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा या तो बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। अब आते हैं बच्चों हमारा अब आता है बच्चों ख, अंत्यस्थ व्यंजन। क्या है बच्चों? अंत्यस्थ व्यंजन। देखिए अंत्यस्थ का अर्थ है भीतर, यानी कि जिन व्यंजनों यानी कि बच्चों जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होता है, तो ये है य, र, ल और व, ठीक है। अब बच्चों यह भी जाने, देखो व्यंजनों में नीचे एक छोटी देखो तिरछी रेखा देखने यहाँ पे ये खींची जाती है, जिसे बच्चों हलंत कहते हैं, और इसके बच्चों इसके लगाने पर उच्चारण स्वर विहीन कहलाता है, ठीक है, जिसमें स्वर ना हो। अब आता है ख, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या है बच्चों? ये ऊष्म व्यंजन, ये ग है तीसरा वाला। ऊष्म का अर्थ है गर्म, ठीक है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म होकर जो है वायु निकलती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 है, तो ये है श, श, स और हा, ठीक है। समझ गए? आप देखिए संयुक्त व्यंजन। देखो अच्छा बच्चों, ये देखिए ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स, दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, स्पर्श व्यंजन यानी कि म्यूट्स, अंतःस्थ व्यंजन यानी कि सेमी वोवल्स, और ऊष्म व्यंजन यानी कि सिबिलेंट्स, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आप संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं। देखो ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। इनकी संख्या बच्चों 4 है, ठीक है। देखो जैसे कि पहले आता है अक्षर, कौन सा बच्चों? अक्षर यानी कि क्षत्रिय वाला, तो ये बनेगा आपका क जमा श से, ठीक है, तो ये बनेगा। फिर इसका क्या है? क और श के मेल से बना है। अब त्र देखिए, त जमा र, तो ये त्र बन गया, और ये बना है त और र के मेल से। फिर है ज्ञा बच्चों, तो ये ज जमा इया, ठीक है, ये बना है ज्ञा, और ज जमा इया के मेल से बना है। फिर आता है श्र, श्रमिक वाला, तो बच्चों ये श जमा र से बना है, यानी कि श्र, तो ये श और र के मेल से बना है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। जब दो या एक समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो उनमें पहला व्यंजन बच्चों अ स्वर रहित एवं दूसरा व्यंजन बच्चों ये अ स्वर सहित होता है, ठीक है। ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि क जमा क, तो ये कक होगा, इसका उदाहरण है मक्का। इसी प्रकार त जमा त, तो ये तत् होगा, इसका उदाहरण है पत्ता। च जमा च, तो ये चच है, उदाहरण है बच्चा। उदाहरण क्या है बच्चों इसका? बच्चा। प जमा प, तो ये कप, और इसका उदाहरण है चप्पल, ठीक है। अब आते हैं संयोग व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन जब मूल रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात मिलने पर इनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, ये व्यंजन संयोग व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों क जमा ख, तो ये कख बनेगा, इसका उदाहरण है मक्खी। इसी प्रकार त जमा थ, तो ये तत् हो जाएगा, इसका उदाहरण है पत्थर। च जमा छ, तो ये चच है, उदाहरण है मच्छर। और म जमा य, तो ये मय है, और ये है म्यान, ठीक है। समझ गए? आप देखो स्वनिम ध्वनियां हिंदी भाषा में यह 4 होती हैं। कितनी होती है बच्चों? ये 4। जैसे कि क देखिए क्या है यहाँ पर, यह है ड़ और ढ़, ठीक है, यह स्वनिम ध्वनियां हैं। ये ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय शब्द के शुरू में ड और ढ ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं, परंतु शब्द के बीच तथा अंत में ड़ और ढ़ के रूप में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों ड से डलिया या फिर डमरू, लेकिन अड़ इससे क्या बनेगा? अड़ा से बनेगा सड़क, अकड़, जकड़, मकड़ी और जगड़न। अब इसी प्रकार बच्चों ढ, ढ से होगा ढक्कन, ढोल, लेकिन इसमें होगा अढ़ा, अढ़ा से बनेगा पढ़, चढ़, पढ़ाई और चढ़ाई, ठीक है। अब ख देखिए ज, ठीक है, ज के नीचे बिंदु लगाने पर ज, इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि बच्चों अंग्रेजी के शब्द इज के समान ज का उच्चारण है ना बच्चों, हुआ इसमें, है ना। फिर ऐसे परिवर्तन से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि बच्चों गज, गज यानी कि हाथी, लेकिन अगर बोला जाए गज, गज यानी कि एक प्रकार की माप है, कपड़े को नापने का ये यंत्र होता है, ठीक है। अब देखिए जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, लेकिन जरा अगर बोला जाए तो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ग, ग यहाँ पे फ, ठीक है, तो फ के नीचे बिंदु लगाकर लिख देने से बच्चों इसका उच्चारण भी बदल जाता है। तथा शब्दों के प्रयोग जो है इनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अगर फन लिखा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा सांप का फन, लेकिन अगर फन लिखा जाए तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? फन, क्या? कला, हुनर, ठीक है। अब देखिए बच्चों अ ध्वनि। देखो अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग आजकल हिंदी में होने लगा है ना। कुछ शब्द जैसे कि हॉल, डॉक्टर आदि में अ ध्वनि पाई जाती है। यह ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने पर होता है, ठीक है। अब आइए बच्चों मात्राएं कर लेते हैं, यानी कि सिंबल्स, ठीक है। तो अ स्वर सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। अ रहित स्वर जो है हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों क जमा अ, तो ये क्या बनेगा क। ऐसे ही च जमा अ, तो क्या बनेगा च, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे हलंत लगा है।
अब देखो स्वर अ के अतिरिक्त जब कोई अन्य स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो विशेष रूप में प्रदर्शित होता है। ये विशेष रूप मात्रा कहलाता है। केवल 10 मात्राएं जो है हमारे पास हैं, ठीक है, स्वरों की। आपका समझ आ गया, इनकी स्वरों का ही बदला हुआ रूप हमारे पास मात्राएं हैं। आइए आप देखिए इस तालिका को बच्चों, सारे स्वर दिए हैं और सारी मात्राएं भी दी हैं। बच्चों पहले यहाँ पे दिया अ, लेकिन अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो ये बिना मात्रा के। इसका देखो व्यंजन के साथ संयोग हो जाएगा। ये है बच्चों क जमा अ, तो ये क है और इसका शब्द है कम, ठीक है। फिर आ की मात्रा, क जमा आ तो का, और ये है काम। ई तो ये ई की मात्रा, क जमा ई की मात्रा बच्चों की, ये है किनारा। ई की मात्रा बच्चों क जमा ई बनेगा की, उदाहरण है इसका कीट। इसी प्रकार ऊ की मात्रा बच्चों क जमा ऊ तो बनेगा कु, उदाहरण है इसका कुल। फिर ऊ तो ऊ की मात्रा बच्चों क जमा ऊ बनेगा कु, ये उसका उदाहरण है कूप। और देखो री की मात्रा बच्चों तो क जमा री की मात्रा बनेगा क्री, तो ये है कृपा। ए जमा क्या है यहाँ पे ए की मात्रा बच्चों तो क जमा ए की मात्रा बनेगा क्या के, ये है केशव। फिर क्या है आय, आय की मात्रा देखिए क जमा आय की मात्रा बनेगा बच्चों कै, तो ये है कैसा। ओ की मात्रा देखिए क जमा ओ तो बनेगा को, इसका उदाहरण है कोट। इसी प्रकार औ, देखिए यहाँ पे आओ की मात्रा बच्चों तो क जमा आओ तो बनेगा कौ, क्या बनेगा कौ, तो ये हो जाएगा कौन, ठीक है। हमने इसकी सारी मात्राएं कर ली। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अंग और अह और अनुनासिक का प्रयोग भी मात्रा की तरह ही होता है। जैसे बच्चों अंग है अगर, ठीक है, छोटी सी बिंदी है इसकी, ठीक है, ये क जमा अंग तो क्या बनेगा कंग, इसका उदाहरण है कंगन। इसी प्रकार क्या है, ये यानी कि अनुनासिक है बच्चों, यहाँ पे चंद्र बिंदु की तरह प्रयोग होता है। ग जमा तो क्या बनेगा गा, और ये हो जाएगा गांव, है ना। फिर क्या है आह, यानी कि ये विसर्ग है, तो म जमा आह तो क्या बनेगा महा, तो ये हो जाएगा नमः, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारे र व्यंजन का प्रयोग। देखो र व्यंजन का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। देखो बच्चों जैसे कि पहला क्या है, मूल रूप में है ना र, तो क्या होगा रथ रस्सी, है ना। लेकिन अगर रेफ के रूप में इसका प्रयोग होगा तो ये र होगा, यानी कि स्वर रहित होगा, तो हो जाएगा र जमा मा, यानी कि रम, यानी कि कर्म, ठीक है। फिर पदेन के रूप में अगर है तो क जमा र तो क्या बनेगा क्र, तो ये हो जाएगा क्रम। और अगर पदेन के रूप में एक और दूसरी तरीके से तो हो जाएगा ट जमा र, यानी कि ट्र, तो ये हो जाएगा ट्रक, ठीक है। समझ के बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, तो उनको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, द्वित्व व्यंजन यानी कि डबल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्ण विच्छेद यानी कि सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर। देखिए किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बच्चों पहला है कोयल, तो इसमें क जमा ओ की मात्रा जमा य जमा अ जमा ल जमा अ, ये हो गया कोयल। फिर राम, र जमा आ जमा म जमा अ, ये हो गया राम। इसी प्रकार से बाकी इसमें है विद्यालय और बाजार, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आइए हम दोहरा लेते हैं इसको, आओ दोहराएं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 10 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस पाठ को दोहराइए, अभ्यास के प्रश्न को पूरा कीजिए, ठीक है बच्चों। बाय।